हेलो एवरीवन, आई एम कावेरी लॉन्ग विद एलन जूनियर विंग। आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। हम जो चैप्टर कर रहे हैं सेल, उसी के चैप्टर के हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो बनाई है। हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप। तो आज हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट की, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलिए आज का हमारा टॉपिक हम जल्द से जल्द शुरू करें, ताकि आप क्लियरली जो है इस चीज को समझ सकें कि सेल के जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो किस तरह की होती है एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आइए, सबसे पहले मैंने आपसे बताया था लास्ट वीडियो में भी कि हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप और हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी में कि जो सेल है वो बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो क्या इसमें क्या बेसिक कंपोनेंट्स रहते हैं एक सेल के अंदर? तो एक सेल के अंदर बेसिकली उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट उसमें आता है एक न्यूक्लियस, जो मैंने आपको बताया था रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस इनसाइड अ सेल। और इस न्यूक्लियस की वजह से ही ये कंट्रोलिंग पावर है, इसी की वजह से एक सेल जो है प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। इसके अलावा हमारे पास लिक्विड पोर्शन होता है सेल के अंदर, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो मीन सेल, सेल के अंदर का लिक्विड, प्लाज्म साइटोप्लाज्म। तो आइए चलिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो आप इस फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं कि किस तरह से एक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है एंड न्यूक्लियस होता है। और उसके अलावा जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, या राइबोसोम, लाइसोसोम्स, या फिर सेंट्रोसोम्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे सेल ऑर्गेनेलिस है जो साइटोप्लाज्म में होती है। इसके अलावा इसमें और भी ग्रैन्यूल्स और वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, बाउंड्री है ऑफ अ सेल। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन इज अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो कि सेल को एक बाउंड्री प्रोवाइड करता है। बाहर और अंदर की जो भी एनवायरनमेंट है उसको सेपरेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। जैसे कि आउटसाइड का एनवायरनमेंट है और ये सेल का इनसाइड है, यानी कि साइटोप्लाज्म है, उसको हमने एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो भी फ्लूइड है उससे सेपरेट करना है। तो आप कैसे करेंगे उसको? सेल मेम्ब्रेन से। तो एक सेल के पास मेम्ब्रेन होती है दैट फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ सेल। तो आप देखेंगे जैसे एक सेल है, ठीक है, एक सेल अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो जो सेल है उसकी जो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो किस तरह की है? आउटर मोस्ट कवरिंग जो है, अगर आप ओपन अप करके देखें तो आप देखेंगे ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा, मैग्नीफाइड सेल मेम्ब्रेन। अगर आप इस सेल मेम्ब्रेन को मैग्नीफाई करके देखेंगे तो आपको इस तरह से ये डबल लेयर दिखाई देगी, बाय लेयर दिखाई देगी। और ये क्या चीज है जिससे ये बना है? ये हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से एक सेल जो है मेम्ब्रेन जो है मेकअप होती है और जो कि बाउंड्री बनाती है आउटसाइड एंड इनसाइड। तो आप देखेंगे जब सेल को मैग्नीफाइड व्यू देखेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से ये बाय लेयर स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो ये क्या है? दिस इज फॉस्फोलिपिड बाय लेयर। फॉस्फोलिपिड, लिपिड के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है और बाय लेयर मतलब दो लेयर है। ठीक है, इस फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर प्रेजेंट होती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट कैसे सेपरेटेड है। दिस इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और ये सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है। ठीक है, ये एक्सटर्नल है, बाहर का एक्सटर्नल, ये इंटरनल। और ये जो बाय लेयर है ये पूरे इस पूरी जो पूरा सेल है उसको कवर करेगी। किससे? देखिए यहाँ पे फॉस्फोलिपिड के जो है बाय लेयर के साथ में यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है और कुछ ही ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये प्रोटीन्स हैं। कुछ बाहर प्रोटीन्स लगे होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, कुछ अंदर। तो कुछ बाहर होंगे तो वो उनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे, कुछ अंदर है उनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। तो सेल की जो बाय लेयर है उसको आप क्या बोलेंगे? फॉस्फोलिपिड बाय लेयर, जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल जो एनवायरनमेंट को जो है सेपरेट करती है।
आप देखेंगे कैसे एक फॉस्फोलिपिड बायलेयर का जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना है। उसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या चीज है, ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर क्या है जिससे एक सेल मेम्ब्रेन बनती है। तो आप देखिए जो इसका हेड है पिंक कलर में, दैट इज पोलर हेड। ठीक है, पोलर हेड है, और जो ये टेल्स है ये हमारे पास जो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की टेल है। ठीक है, तो हेड को क्या बोलोगे, पोलर हेड, और जो टेल है इनको क्या बोलोगे, नॉन पोलर। पोलर बता दूं मैं, जो पोलर वर्ड है इसका मतलब है ये लिक्विड लविंग है। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे ये लिक्विड लविंग है। तो ये जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर आपको दिखाई जो पूरे सेल को कवर करती है वो किससे मिलकर बनती है, एक इसका हेड होगा और एक इसका टेल होगा। अभी बताया मैंने हेड एंड टेल। जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। तो आप देखेंगे ये जो पार्ट है, ये अंदर का ये जो पार्ट है टेल वाला पार्ट, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। और जो हेड वाला पार्ट है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, तो वो क्या है, वो हाइड्रोफोबिक है। तो आइए देखिए कि हाइड्रोफोबिक और फिलिक क्या होता है। देखिए जो हेड है वो कहता है आई लाइक वाटर, मुझे पानी पसंद है। लेकिन जो टेल है वो कहते हैं वी हेट वाटर, मीन्स हमें जो है वाटर पसंद नहीं है। तो इट मीन्स जब हम सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन बनाएंगे तो वो बायलेयर जो बनेगी, तो ये बीच में जो एनवायरनमेंट आपको दिखाई दे रहा है एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में एक बायलेयर दिखाई दे रही है, तो ये हाइड्रोफोबिक है। क्या है ये, दिस इज हाइड्रोफोबिक। तो ये जो लेयर है दिस इज हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब अभी बोला वी हेट वाटर। ठीक है, वी हेट वाटर। जो ये टेल्स हैं ये क्या कह रही है, वी हेट वाटर। तो वाटर नहीं है यहाँ पे, जो टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक है, लेकिन जो ये हेड्स हैं पर्पल कलर में ये हाइड्रोफिलिक है। तो ये क्या, हाइड्रोफिलिक। फिलिक मतलब वाटर लविंग है। तो आई लाइक वाटर, तो ये पानी को पसंद करती हैं, चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट हो सेल का साइटोप्लाज्म या बाहर का एनवायरनमेंट हो, तो ये जो है वाटर लविंग है। तो बाहर भी वाटर होगा तो ये हेड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर भी वाटर होगा तो इन पर्पल हेड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये बीच में लेयर है बायलेयर, वो किसकी बनी है, हाइड्रोफोबिक, जो है टेल्स हैं जिनको वाटर पसंद नहीं है। तो आइए देखिए और क्या इसमें हम जान सकते हैं इसके बारे में। तो हाइड्रोफॉस्फोलिपिड बायलेयर के दो पार्ट होंगे, हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। तो हाइड्रोफोबिक टेल मतलब वी हेट वाटर, हाइड्रोफिलिक हेड मीन्स आई लव वाटर। तो बिल्डिंग अ मेम्ब्रेन, तो आपको क्या लगता है कि एक मेम्ब्रेन बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, मतलब आप क्या सोचते हैं कि एक सेल है, ठीक है, उसमें सारे मटेरियल अंदर आने चाहिए या कुछ एक पार्ट है वो मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, कुछ सब्सटेंसेस होने चाहिए। तो इसको आप कैसे डिसाइड करेंगे, एक सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए ताकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट हो। तो आइए देखिए, तो आप बैरियर कैसे बना सकते हो वाटरी कंटेंट का। देखिए आपको पता है हमने पहले भी पढ़े थे ये चैप्टर में, जो है पहले चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, या फिर और हमने केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ा था। वहां पे एक मैंने सेपरेशन टेक्निक्स की एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि वाटर जो है, ऑयल और वाटर जो है वो हमेशा एक लेयर बना के रखते हैं। ठीक है, तो आपके जो सेल का बाहर का एनवायरनमेंट है वो भी वाटर है, और जो सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है दिस इज ऑल्सो वाटर, ये भी वाटर है, दिस इज ऑल्सो वाटर। तो मेम्ब्रेन जो है अगर ऑयली हो जाए, ठीक है, अगर मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बन जाए तो वाटर वाटर से सेपरेट रहेगा। तो लेयर सेपरेट कब होगी, पानी और ऑयल जो है एक सेपरेट लेयर बनाते हैं हमेशा। तो हमें सेल मेम्ब्रेन को भी कैसा बनाना है, लिपिड बनाना है, ऑयली बनाना है, ताकि वाटर वाटर जो बाहर का एक्सटर्नल वाटर है और जो इंटरनल वाटर है वो आपस में मिक्स ना हो सके। ऐसा क्यों, क्योंकि हम हर चीज को सेल के अंदर आने नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ रेगुलेशंस है, कुछ मेटाबॉलिज्म्स है, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो वर्क करते हैं अंदर फॉर द फंक्शनिंग, फॉर हमारे जो है प्रिपरेशन के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। जैसे आप फूड एंड वाटर, अगर सेल के अंदर फूड एंड ऑक्सीजन आ रहा है तो इट विल प्रोवाइड यू एनर्जी।
ठीक है, तो हम सभी चीजें अंदर नहीं आने दे सकते क्योंकि कुछ एंजाइम्स वहाँ पे काम करते हैं। अगर सारे एंजाइम्स या कुछ और मैटर अंदर आ जाए तो सेल की रप्चरिंग हो सकती है, डैमेज हो सकता है, इसलिए हम कुछ ही पार्ट ऑफ सब्सटेंसेस जो है अंदर आने देते हैं ताकि वो सेल की बेटरमेंट के लिए हम अंदर आने देते हैं। सभी सब्सटेंसेस जो है अंदर नहीं आ सकते। तो वाटर और वाटर को आप कैसे सेपरेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ऑयल, यानी कि ऑयल और वाटर जो है एक सेपरेट लेयर बनाते हैं। तो ऐसा कि सेल मेम्ब्रेन जो है ऑयली होगा तो आउटर और इनर जो वाटर है वो हमेशा सेपरेटेड रहेगा। तो नाउ अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमने अभी देखा कि दीज आर द पोलर हेड्स, है ना, जो वाटर लविंग है। तो इनसाइड ऑफ अ सेल भी वाटर है, आउटसाइड ऑफ अ सेल भी वाटर है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल्स आने चाहिए थे कि फिलिक हेड आने चाहिए? तो मेरे हिसाब से ये जो फिलिक हेड है ये प्रॉपरली फिटेड है। क्यों? क्योंकि ये वाटर लविंग है, तो अंदर भी पानी और बाहर भी पानी। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि एक जो सेल है वो पानी वाले जो एनवायरनमेंट में, वाटर वाले जो एनवायरनमेंट में है वो इजीली सरवाइव कर सकता है। अब आती है बात हमारी बायलेयर की। जो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड बायलेयर की। ये जो बायलेयर है ये नॉन पोलर ऑयली है, मतलब ऑयल से मिलकर बना है क्योंकि ये फैटी एसिड्स टेल है। ठीक है, फैटी एसिड टेल होने का फायदा है दे आर ऑयली, यानी कि दे आर नॉन पोलर, दे हेट वाटर, तो इस वजह से ये एक लेयर बना देंगे। नाउ द नॉन पोलर टेल आर अरेंज फेसिंग ईच अदर फॉर्मिंग द इंटीरियर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो पोलर हेड्स हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटरेक्ट है कि वो आउटर भी पानी जो वाटर है उसके साथ इंटरेक्ट कर सके और जो इनर वाला वाटर है जो सेल के अंदर है उसके साथ भी इस तरह से एक जो फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है वो बन जाएगी। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है वो, आउटर और इनर कंटेंट्स जो है वो सेल के जो है वो सेपरेटेड रहेंगे। नाउ द सेल मेम्ब्रेन, आपको क्या लगता है कि सेल मेम्ब्रेन, बिग नो, हर चीज को जो है हम अंदर आने नहीं दे सकते। सो द सेल मेम्ब्रेन प्रैक्टिस सिलेक्टिव परमेबिलिटी, मतलब कुछ मटेरियल, सिलेक्टेड मटेरियल जो है परमिएबल मतलब परमिट करना, बाय ओनली अलाउइंग द सर्टेन सब्सटेंसेस टू एंटर एंड एग्जिस्ट। कुछ ही सब्सटेंस अंदर आ सकता है और कुछ ही सब्सटेंस जो है वो बाहर जा सकता है। तो ये एक सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हमारी सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। ठीक है, तो डू नॉट एंटर, यहाँ पे हमने एक साइन दिखाया कि जो सेल है वो डू नॉट एंटर का जो है साइन दिखाता है कि मुझे सब कुछ अंदर आने नहीं देना है। सो सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस ही अंदर आ सकते हैं। नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? क्या लगता है कि क्या फंक्शंस हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के? तो दे रेगुलेट द कंट्रोल विच सब्सटेंसेस इट शुड अलाउ टू एंटर और एग्जिट। तो क्या लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले भी आपसे बताया है कि द फूड वी ईट along with the oxygen and water will enter the cell। जब वो सेल के अंदर आते हैं तो एग्जिट क्या होता है वहां से? वेस्ट, हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। ठीक है, तो इसीलिए सेल जो है कुछ मटेरियल्स को अंदर आने देता है और कुछ ही मटेरियल्स वहां से एग्जिट कर सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लैमेला के भी कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाउंड्री है जो कि सराउंड करती है, जो सेपरेट करती है अंदर के लिविंग पार्ट को बाहर के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो आप देखेंगे फंक्शन, पहला है इंटीग्रिटी ऑफ सेल, मतलब कि साइज और शेप कैसी होनी चाहिए वो सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कि शेप कैसी होगी और कंट्रोल कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे सिलेक्टिवली परमिएबल होगा, कुछ सब्सटेंस अंदर आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। एक्सक्लूड अनवांटेड मटेरियल, अगर लगता है कि कुछ अनवांटेड मटेरियल है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक्सक्लूड कर सकता है। अलाउ द सेल टू क्रिएट डिफरेंट एनवायरनमेंट आउटसाइड एंड इनसाइड, इनसाइड का जो एनवायरनमेंट है आउटसाइड से डिफरेंट है। सेल के अंदर जो फंक्शंस होंगे, जो ऑर्गेनाइज फंक्शन करेगी वो आउटसाइड नहीं मिलेगा हमें एनवायरनमेंट, तो वो कौन सेपरेट करेगा? सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करेगा। मेंटेन द आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोसोल, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वही डिसाइड करेगा अंदर का पीएच क्या है। पीएच इसीलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पीएच वर्ड की, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर्टेन एंजाइम कुछ ही
जो है पीएच पे काम करते हैं, और कुछ पीएच पे, डिफरेंट पीएच पे, एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम है, तो डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट पीएच पे काम करते हैं। तो ये कौन डिसाइड करेगा? आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ये भी सेल डिसाइड करेगा। नेबरिंग सेल्स के साथ अगर कांटेक्ट बनाना है, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो ऑर्गन सिस्टम है वही ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो जो सेल है, एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सेल टुगेदर जो है मिलकर परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। तो टिश्यू वो कब बनाएगा? जब सेल इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है। इंटरैक्ट करेंगे, इंटरैक्ट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक सेल दूसरे सेल से कैसे कांटेक्ट में आएगा? विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और लास्ट है सेंसिटिविटी, मतलब सेल मेम्ब्रेन ही सबसे पहला पार्ट है जिससे पता चलता है कि कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलस या इफेक्ट, जो भी कुछ बाहर एनवायरनमेंट में हो रहा है, उसका जो स्टिमुलस है वो सबसे पहले कौन परसीव करेगा? सेल मेम्ब्रेन करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अभी हमने जो पढ़ा, उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड हेड है, ठीक है, जो फॉस्फो हाइड्रोफिलिक हेड है एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, तो वो किस तरह से बायलेयर यहाँ बना रही है आप देख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है, दिस इज फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ये आपको हेड दिखाई दे रहे हैं, दीज आर हेड्स, ठीक है, और ये डिफरेंट टेल्स हैं, ठीक है। ये वाटर, ये इनसाइड ऑफ एन इनसाइड एनवायरनमेंट है सेल का, और ये आउटसाइड है, ठीक है। तो आउटसाइड भी वाटर है, इनसाइड भी वाटर है, तो जहाँ वाटर है आपको ये हेड दिखाई देंगे, तो इनसाइड भी ऐसे होगा। तो इस तरह से बायलेयर बना देगा, और बीच में जो टेल्स हैं ये हाइड्रोफोबिक हैं, और ये एक फैटी लेयर बना देंगे, ठीक है, ऑयली एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे, जिसकी वजह से इनसाइड ऑफ दिस जो लिविंग सेल है, लिविंग पार्ट है, वो आउटसाइड से सेपरेटेड रहेगा। इसके अलावा जो है इसमें आप ये देख सकते हैं कि कुछ प्रोटीन्स जो है एम्बेडेड होते हैं, जैसे आप ये देखेंगे, ये प्रोटीन दिखाई दे रहा है, ये एम्बेडेड है, तो इसमें एक चैनल बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सेल मेम्ब्रेन से हर चीज डिफ्यूज होके चली जाएगी, ऐसा नहीं है। कुछ चैनल्स, कुछ कैरियर होते हैं प्रोटीन्स, जो कि एक जो आउटसाइड से इनसाइड कुछ जो है मैटर को, सब्सटेंसेस को लेकर आते हैं। तो इन प्रोटीन्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्या ये प्रोटीन्स होते हैं और कैसे ये चैनल, कैरियर, गेटेड आयन चैनल्स कैसे बनाते हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा अपने अंदर से कैसे पास आउट होने देगी। हर चीज तो नॉन पोलर भी नहीं होगी और हर चीज पोलर भी नहीं होगी, तो सब्सटेंसेस की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, उनके बेसिस पे यहाँ पे सेवरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, तो वो उसको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो आइए देखिए कैसे हम इनको पढ़ सकते हैं, कैसे जो प्रोटीन्स हैं, कौन से ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि यहाँ पे वर्क करते हैं। एक तो है जो चैनल क्रिएट कर देते हैं, चैनल वाले प्रोटीन है वो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को पास आउट होने देते हैं। कुछ है ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कुछ मतलब रिकॉग्नाइज करेंगे, कुछ आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ टैग लगे होते हैं बाहर। तो आइए देखिए कैसे हम इन प्रोटीन्स की हेल्प से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं मटेरियल को इनसाइड ऑफ अ सेल। तो ये एक चैनल प्रोटीन है। चैनल प्रोटीन क्या करता है, देखिए एक चैनल बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बायलेयर है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, ये हाइड्रोफोबिक है, बाहर हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। तो इसके बीच में ये जो आप देख रहे हैं दैट इज चैनल प्रोटीन। तो चैनल प्रोटीन का क्या फंक्शन है कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या आयन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस करने में ये हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर ग्रीन कलर का ये मॉलिक्यूल है जो यहाँ से जा रहा है। इट मीन्स कि ये मॉलिक्यूल इस नॉन पोलर जो पार्ट है, ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट को ऐसे डिफ्यूज नहीं कर सकता। तो इसीलिए ऐसा चैनल यहाँ पे बनाने की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जरूरत पड़ती है, ताकि जो है इस प्रोटीन की हेल्प से वो मॉलिक्यूल या कुछ पर्टिकुलर आयन जो है वहां से ट्रांसपोर्ट कर दे। तो यहाँ पे एग्जांपल है सिस्टिस फाइब्रोसिस का, एक इनहेरिटेड डिजीज है जिसके अंदर अगर क्लोराइड आयन चैनल, बेसिकली जो क्लोराइड आयन चैनल है, अगर उसमें कोई भी फॉल्ट होता है, यानी कि क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, तो अ थिक म्यूकस विल करेक्ट इन द एयरवेज एंड पैंक्रियाटिक एंड जो है लिवर डक्ट्स में। मतलब जो क्लोराइड जो चैनल है, गेटेड आयन जो ये चैनल है, चैनल प्रोटीन है क्लोराइड का, अगर वो खराब हो जाए तो क्या होगा, वहाँ पे म्यूकस जो है हमारी एयर ट्रैक्स में वहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि
क्लोराइड की वजह से आयनिक इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे चैनल्स हमारे बॉडी के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होते हैं जो कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या आयन को ही ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, आप ये देख सकते हैं इसमें से भी मॉलिक्यूल जा रहा है, लेकिन पहले के इसका जो फेसिंग है इट इज टुवर्ड्स आउटसाइड, फिर ये मॉलिक्यूल को लेगा और इनसाइड जो है ये इसको जो है ड्रॉप कर देगा। तो इन प्रोटीन्स को कहते हैं कैरियर प्रोटीन। जैसे कोई हम कहीं से कहीं हमें ट्रैवल करना होता है दो प्लेसेस के बीच में, तो हम बस का, हम वाया कार या वाया बाइसाइकिल या हम कोई भी व्हीकल हम यूज करते हैं, तो इसी तरह से कैरियर प्रोटीन का क्या काम है, आउटसाइड से कोई भी मॉलिक्यूल लेना और इनसाइड उसको ट्रांसपोर्ट करना। तो आप देख सकते हैं सिलेक्टिवली इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक मॉलिक्यूल और आयन। सिलेक्टिवली मीन्स कि इसके स्पेसिफिक शेप होती है जिसको देखते हुए जो है कैरियर प्रोटीन उस शेप के अकॉर्डिंग जो है मॉलिक्यूल को लेता है, उसके बाद वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट कर देता है। इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस का ट्रांसपोर्ट इसी तरह से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। नेक्स्ट देखिए आप स्पेसिफिक यहाँ पे रिसेप्टर प्रोटीन है। जैसे देखिए जो शेप इसकी प्रोटीन की है वही शेप जो मॉलिक्यूल आने वाले इनकमिंग मॉलिक्यूल की भी है, तो वो शेप उससे फिट हो जाती है, जिससे क्या होता है कि कुछ भी अगर यहाँ पे ये रिसेप्टर प्रोटीन आया तो ये अंदर मैसेज दे देगा और उसके बाद जो है इसका ट्रांसपोर्ट होगा या फिर कुछ ना कुछ अंदर चेंजेस होंगे। तो सेल मेम्ब्रेन को ये मैसेज देता है कि मेरा मैसेज अंदर कन्वे कर दो। तो इस तरह का जो है ग्रोथ हार्मोन्स हैं हमारे, बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन जैसे इस तरह से हमारे सेल्स मेम्ब्रेन को मैसेज देते हैं ताकि अंदर जो है इनसाइड ऑफ अ सेल ये मैसेज ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो इज शेप्ड इन सच अ वे दैट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड कर सकता है, सभी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बाइंड नहीं करते। आप देख सकते हैं कुछ स्पेसिफिक शेप है जिसकी वजह से कैरियर प्रोटीन जो रिसेप्टर प्रोटीन है वो लेगा मैसेज और अंदर सेल को दे देगा। तो आपने पढ़े तीन प्रोटीन। सबसे पहले हमने बताया चैनल प्रोटीन जिसकी हेल्प से मॉलिक्यूल या आयन जो है ट्रांसपोर्ट होगा, जैसे क्लोराइड चैनल की हमने बात की। उसके बाद एक पर्टिकुलर जो है कैरियर प्रोटीन होगा जो कि मॉलिक्यूल को फ्रॉम आउटसाइड ऑफ एनवायरनमेंट से लेगा एंड ट्रांसपोर्टेड टू इनसाइड। तो इस तरह से सोडियम पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट होता है। और यहाँ पे जो है स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन है जो मैसेज जो है रिसीव करते हैं और अंदर सेल को जो है मैसेज कन्वे करते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स इसी तरह से काम करते हैं। तो आइए चलिए ये जो हमारा मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है, जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है ये क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग हमारे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो आप देख सकते हैं इसमें लिपिड की बायलेयर आपको दिख रही है, ये पोलर हेड्स हैं, ठीक है, ये नॉन पोलर टेल है, ठीक है। स्पेसिफिक अभी मैंने बताया ये चैनल प्रोटीन है, ठीक है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। अगर ये अंदर की तरफ होंगे तो उसको आप इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलोगे, अगर बाहर की तरफ प्रोटीन होंगे तो आप इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलोगे। इसके अलावा प्रोटीन्स के साथ कुछ ग्लूकोज भी, कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच होते हैं, उसको आप बोलते हो ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये आप देख रहे हैं दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन। तो और ग्लाइकोलिपिड भी होते हैं, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके साथ लिपिड भी। इन सब का यही फंक्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है मैसेज आपने कन्वे करना है या आपने कोई भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है वो इन्हीं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा यहाँ कोलेस्ट्रॉल भी है। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन भी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी में और मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी में इस तरह से काम करता है। अगर कूलर रीजन्स हैं या हॉटर रीजन्स हैं वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट कम या ज़्यादा होता है एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये फॉस्फोलिपिड की ये बायलेयर दिख रही है, दिस इज फॉस्फोलिपिड बायलेयर। बायलेयर मतलब दो लेयर बना दी। तो दिस इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल जिसमें फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन है। तो ये एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसमें ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन जो है आउटसाइड, ग्लाइकोलिपिड्स भी हैं ताकि इंटरेक्ट कर सके बाहर के मॉलिक्यूल्स के साथ, ताकि सेल को हम मैसेज कन्वे कर सके। ये बहुत बड़ा बैरियर है एक सेल के लिए, अगर ये नहीं होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अ सेल तो अपनी जो इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, अपने आप को सेफर साइड पे रखना, अपने फंक्शंस को करना। जब तक सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी,
प्रोटेक्टिव फंक्शन नहीं प्रोवाइड करेगी तो सेल अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर सकता। तो आइए चलिए व्हाट इज डिफ्यूजन। अभी मैंने बोला कुछ मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करके सेल मेम्ब्रेन से चले जाते हैं, तो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज अ पैसिव मॉलिक्यूल ऑफ पैसिव जो है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे एक हायर कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ऐसी मूवमेंट को हम डिफ्यूजन कहते हैं। आइए देखिए, जैसे हमने एक पानी में कोई डाई जो है हमने डिसॉल्व करने की कोशिश की यहाँ पर, तो क्या हुआ उससे, जो डाई है कुछ टाइम बाद हमने देखा वो पूरे जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इट मीन्स हमने ड्रॉप ऑफ डाई डाला था वाटर में और लास्टली वो क्या हुए, सभी डिफ्यूज होकर उन्होंने पूरा मतलब जो है अपना जो है एरिया कवर कर लिया। तो कैसे इन्होंने किया होगा मॉलिक्यूल्स ने, तो डिफ्यूजन हुआ वाटर एंड डाई मॉलिक्यूल्स का। पहले वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, लोअर कंसंट्रेशन थी डाई मॉलिक्यूल्स की, थोड़ा सा हमने डाई डाला था, लेकिन बाद में हमने देखा डाई के जो मॉलिक्यूल्स हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, जब मॉलिक्यूल्स जो हैं अपनी लोअर कंसंट्रेशन फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन वो मूव करते हैं अंटिल जो है इक्विलिब्रियम रीच ना हो जाए। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम रीच हो गया, मतलब जो डाई और वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। सो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ इनकी मूवमेंट हुई। तो इसमें क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमने पहले पढ़ा है। सॉल्यूट मीन्स जो हम पार्ट डालते हैं सॉल्वेंट में टू फॉर्म अ सोल्यूशन, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही इसमें मूव कर सकते हैं। लेकिन इसी से रिलेटेड एक टर्म आती है, हमने यहाँ लिखा भी है, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस क्या है, इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। उसमें क्या होता है ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस में क्या होगा, मूवमेंट तो होगा मॉलिक्यूल्स का पर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो है मूवमेंट होगा, लेकिन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल एक मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। और यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट जो है मूव कर रहा है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर आप फर्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल डिफ्यूजन, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं। नाउ क्योंकि हमने बोला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि वो कुछ ही मॉलिक्यूल्स को, सब्सटेंसेस को अंदर जाने देती है और कुछ को नहीं। वो चैनल के थ्रू जाएगा, कैरियर के थ्रू जाएगा, या फिर वो रिसेप्टर प्रोटीन के थ्रू मैसेज भेजेगा। तो आप इसमें हमने डायग्राम में दिखाया कि कौन से मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए स्मॉल अनचार्ज जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसेस हैं, ये जो है डिफ्यूज कर सकते हैं। नॉन पोलर जो फॉस्फोलिपिड के बायलेयर है उसको डिफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन सेकंड है लिपिड जो सॉल्यूबल है, यानी कि जो लिपिड को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, लिपिड को क्रॉस करने वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो भी जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस है, ग्लूकोज, वो जो है मूवमेंट नहीं शो करेगा। इनके लिए स्पेशल GLUT1 GLUT4 इस तरह से जो है इसकी कैरियर प्रोटीन के थ्रू मूवमेंट होगी। आयंस के भी गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, मैंने भी बताया था आपको कि बहुत सारे कैरियर प्रोटीन्स और गेटेड आयन चैनल्स इसके लिए काम करते हैं। जैसे क्लोराइड गेटेड आयन चैनल, जिसके थ्रू जो है क्लोराइड मॉलिक्यूल मूव करेगा, क्लोराइड आयंस मूव करेंगे। ठीक है, क्लोराइड आयन सॉरी, एंड सोडियम पोटेशियम गेटेड आयन चैनल, जिसके थ्रू जो है मूवमेंट शो करेगा। इट मीन्स कि जो स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये तो मूव कर सकते हैं, बट लेकिन हाइड्रोकार्बन भी कर सकते हैं, बट ग्लूकोज है उनके लिए हमें स्पेशल या तो कैरियर प्रोटीन चाहिए या गेटेड आयन चैनल चाहिए। सो ये एक हमारा जो है लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है जब हम एक एनिमल सेल को एक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन में डाल देते हैं। तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, ये हमें पता है। तो क्या होगा जब हम हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक, ये तीन सॉल्यूशंस हम इस चैप्टर में इस जो टॉपिक में पढ़ेंगे।
तो इससे रिलेटेड जो है वीडियोस को देखने के लिए हम आगे फर्दर वीडियोस में इस टॉपिक को और फर्दर जो सेल ऑर्गेनालिस है, सेल वॉल है, वो हम देखेंगे कि किस तरह से अगर हम एक एनिमल सेल को पुट कर दे सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन में तो क्या होगा। तो उसी के बेसिस पर हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जो हैं वो हमें पता चलेंगे कि कौन कौन से हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा सेल ऑर्गेनालिस का पार्ट रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट आज हमने कवर किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह काम करती है जो सिलेक्टेड मटेरियल्स को ही अंदर जाने देती है। ये पार्ट हमने आज जो पढ़ा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोलिपिड बायलेयर किस तरह से जो है गेटेड चैनल्स या फिर कैरियर या रिसेप्टर प्रोटीन्स काम करते हैं ताकि सेल में जो है कुछ मटेरियल्स अंदर जाएं और कुछ को हम जाने ना दें, और कैसे एक ऑयली जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटर वाटर कंटेंट और इनर जो लिविंग सेल के अंदर जो वाटर है उससे सेपरेटेड रहती है। तो इस तरह से आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेल मेम्ब्रेन जो है वो खत्म होता है। इसके अलावा आगे जो वीडियोस आएंगे उनको देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंद।